हेलो बच्चों। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 हमारा चल रहा है और इसमें पिछले 2 लेक्चर में मैं आपको उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और जनरल इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ। आज हम यहाँ पे करेंगे ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि जो समूह 15 के तत्व हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसा मैंने ऑक्सीकरण अवस्था में आपको पढ़ाया था कि क्या होता है, जो ग्रुप 15 के तत्व हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा क्या करते हैं, सहसंयोजी बंधों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में ये क्या करते हैं, MH3, ठीक है। यहाँ पे M क्या ले लो आप, M का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मतलब 15 ग्रुप ले रखा है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो M का मान यहाँ पे कुछ भी रख लोगे आप, ठीक है। नाइट्रोजन रख लो, फॉस्फोरस रख लो, आर्सेनिक रख लो, एंटीमनी रख लो, बिस्मिथ रख लो, ठीक है। और H3 मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके। अब आपको पता है कि ये क्या होते हैं, इनमें ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की बात करूं मैं तो -3 से लेकर +5 तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्राइड बनाने के लिए ये क्या करेगा, जो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है, तो इसके तहत क्या करेगा, जो भी 15 ग्रुप में आते हैं वो क्या करेंगे, इस तरह से जो इनके यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से जैसे मेटल है, ठीक है, और इस तरह से क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक जोड़ी। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इस तरह से बॉन्डिंग करके क्या बना लेंगे, MH3 प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन जब क्या करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बना लेता है, NH3 बना लेता है। इसको हम जनरल नाम देते हैं अमोनिया, ठीक है। फॉस्फोरस जब हाइड्रोजन के 3 एटम से क्रिया करके PH3 बनाता है, उसे हम बोलते हैं फॉस्फीन, ठीक है। ऐसी आर्सेनिक बनाएगा तो आर्सेनिक बनाएगा AsH3, ठीक है, इसको हम नाम देंगे आर्सीन, ठीक। और एंटीमनी बनाएगा SbH3, तो इसको हम नाम दे देंगे स्टीबीन, ठीक है। और इसी तरह से बिस्मिथ H3, ठीक है, इस तरह से हाइड्राइड बनाएगा, उसको हम नाम दे देंगे बिस्मिथीन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं, इनको हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं इनमें से कुछ को। तो जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमोनिया का यहाँ पे प्रिपरेशन दे रखा है, ठीक है। तो आप लैब में कैसे बनाओगे, अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने अमोनियम क्लोराइड ले रखा है, ठीक है। और इसको क्या करना है, बुझे चूने के साथ या फिर आप बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, ठीक है। ये हीट का साइन है, गर्म कर दिया मैंने, तो क्या बन जाता है, मेन कंपोनेंट या मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लैब में जब हमें अमोनिया प्राप्त करनी हो, ठीक है ना, यानी नाइट्रोजन की हाइड्राइड प्राप्त करनी हो, तो उसकी एक क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। अब जब व्यापारिक स्तर पर, ठीक है, ये व्यवहारिक नहीं है, व्यापारिक है, ठीक है, मतलब बड़े अमाउंट में हमें क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, ठीक है, ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में। तो तब हैबर द्वारा दिया गया जो हैबर प्रक्रम है, इस प्रक्रम से हम क्या करते हैं, अमोनिया प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी अमाउंट में क्या मिलता है, हमें अमोनिया मिलता है। तो इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस ले ली और हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया द्वारा इसकी इन दोनों की अभिक्रिया करानी है, ठीक है, कुछ ताप देके लगभग 720, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो 720 770 केल्विन ताप और कुछ वायुमंडलीय दाब भी दे देंगे। और एक दो उत्प्रेरक जैसे आयरन ले लिया, Fe+ मॉलिब्डेनम, ठीक है, आयरन ले लिया और मॉलिब्डेनम ले लिया, तो इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हमें फिर क्या प्राप्त हो जाती है, अमोनिया प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो अमोनिया के 2 क्या है, प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब फॉस्फीन का भी है यहाँ पे। तो सफ़ेद फॉस्फीन को हमें कल मैंने पता बढ़ाया था आपको अपर रूपता में कि सफ़ेद फॉस्फोरस P4 से भी आप इसे डिनोट करते हो, ठीक है। तो इसकी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट आप इसे बोलोगे, PO4 है, ठीक है।
तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट आपको मिल जाएगा, और ये जो PH3 है ये क्या है, फॉस्फीन है, यानी फॉस्फोरस का हाइड्राइड है, वो आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो मैंने अभी बताए थे आपको, आर्सिन और स्टीबिन है, तो इनका भी निर्माण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस दे रखी हैं, तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने लिखी नहीं। और जो बिस्मिथीन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेरी रूप में मिलता है, तो उसकी तो रिएक्शंस है भी नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे इन हाइड्राइडों के गुण देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पहला गुण है इनका ऊष्मीय स्थायित्व। ठीक है, ऊष्मीय स्थायित्व, क्योंकि हम ग्रुप 15 की ही बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रुप 15 में जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, तो नीचे की ओर बढ़ने पे क्या होता है, जो हाइड्राइड होते हैं इनका ऊष्मीय स्थायित्व क्या होता है, घटता जाता है, ड्यू टू देयर साइज। ठीक है ना, साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, अब साइज छोटा है तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी, यानी जो बंध दूरी होगी, वो भी क्या होगी, कम होगी। अब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें स्थायित्व तो आप यहाँ पे निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ मतलब इस तरह से, यहाँ पे जैसे M है ना, M है और H है। ठीक है, तो यहाँ पे M फॉर किसके लिए, देख लो, कोई भी सपोज आपने नाइट्रोजन ले लिया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी। ठीक है, तो अब इनके बीच क्या है, ये बंध लंबाई। तो जो NH3 है, NH3 की बात करूँ मैं इस तरह से, तो क्या होता है, NH3 में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, हो गया, ये बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। जबकि मैं बिस्मिथ की अगर बात करूँ तो बिस्मिथ में क्या होगा, बिस्मिथ का अपना साइज इतना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा, ये देखो, यहाँ से देख लो। ठीक है, या जो भी है आप देख लेना, 1 मिनट बना देती हूँ मैं। तो बिस्मिथ, पेन यूज ही नहीं होता है बिस्मिथ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब हाइड्रोजन जहाँ भी होगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, सपोज एक ही हाइड्रोजन से मैं देख रही हूँ, और दूसरा और तीसरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण, यानी बंध दूरी बढ़ने के कारण, जो क्या होता है, बिस्मिथ और हाइड्रोजन के मध्य बंध है वो बहुत क्या है, दूर दूर स्थित है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगी, कम ऊर्जा देकर भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हाइड्रोजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। जब ये इस तरह से बना हुआ होगा, BiS3 बना हुआ होगा, तो हम हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो बिस्मिथीन है इसका उसमें स्थायित्व तो सबसे कम होगा, क्योंकि इसके साइज़ के कारण। और जो जब हम किसकी बात करेंगे, NH3 की बात करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इस तरह से कम होती है, तो क्या हो जाता है, हम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब बंध दूरी बढ़ती है तो बंध ऊर्जा भी क्या हो जाती है, घट जाती है, और बंध दूरी कम होती है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, और बिस्मिथ की भी दिखा देती हूँ मैं, इस तरह से बॉन्ड लेंथ से पता चल जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और यहाँ क्या है, प्लस में, मतलब यहाँ ज़्यादा देनी पड़ रही है, यहाँ कम देनी पड़ रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर बढ़ेंगे तो उसमें स्थायित्व तो क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, देखो यहाँ पे NH3 क्या है, NH3 यानी अमोनिया का उसमें स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा है, और जो बिस्मिथीन है इसका उसमें स्थायित्व या तापीय स्थायित्व तो क्या है, सबसे कम है। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद क्षारीय गुण की बात करती हूँ। क्षारीय गुण में आइए देखते हैं, क्षारीय गुण में क्या कह रहा है, आपको पता है कि जो NH3 हो गया, छोटे साइज वालों की बात करती हूँ, PS3 हो गया, आपने यहाँ पे देख लिया, इन पे क्या रहते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैंने 11 में बताया था कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार की मैंने बात की थी। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार की अगर मैं बात करूं तो लुईस क्षार क्या होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को दे सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे देखो इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी और को दे सकता है, ठीक है, ये भी किसी और को दे सकता है। तो ये दोनों फिर मतलब नाइट्रोजन परमाणु है और जो फॉस्फोरस है, या फिर पूरे हाइड्राइड की मैं बात करूँ, इस पूरे हाइड्राइड की, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस बेस की तरह, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। आ गई ना बात समझ में। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, उपस्थित है, तो लुईस चार्ज की भांति व्यवहार करेगा। अब सबसे ज़्यादा कौन मतलब प्रबल क्षार होगा, सबसे ज़्यादा होगा NH3, ठीक है, इसके किसके कारण, साइज के कारण, ठीक है ना। और जो सब जिसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ये H3, इसमें क्या है, ये सबसे दुर्बल, ये मतलब दुर्बल क्या, इसको आप मान लो कि ये क्षारीय गुण रखता ही नहीं है, ठीक है, क्षारीय गुण नहीं रखता है। सबसे प्रबल क्षार कौन है इनमें से, अमोनिया है, ठीक है ना, हो गया, ठीक। तो ये है, आगे नेक्स्ट क्या है, अपचायक गुण है थर्ड वाला, ठीक है। अपचायक गुण का मतलब मैंने अपचायक आपको बताया था। अपचायक मतलब क्या होता है कि जो क्या कर सके, 1 इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी है एटम क्या कर सके, डोनेट कर सके, ठीक है। तो मैंने ऑक्सीकरण अपचयन में आपको बताया था ये सब। तो जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाना मतलब जैसे आप देख रहे थे इस तरह से M पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या दे दी, डोनेट कर दिया, तभी तो इसने पॉजिटिव बनाया। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकृत हुआ है ना, यहाँ पे ऑक्सीकृत हुआ है। अब ऑक्सीकृत हुआ है तो ये एक अच्छा भी क्या होगा, अपचायक होगा, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्या होगा, अपचायक होगा, अपचायक की तरह काम करेगा, ठीक है, हो गया, अच्छे अपचायक की तरह काम करेगा। तो जो हाइड्राइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर जब भी हम क्या करते हैं, मतलब जो हमें पता है कि तापीय स्थायित्व तो क्या होगा, NH3 से BiS3 की ओर जाने पे घटता जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या करें, तापीय स्थायित्व की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर इन हाइड्राइडों को हम क्या कर दें, हीट कर दें, गर्म कर दें, थोड़ा सा भी इन हाइड्राइडों को हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये आसानी से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन या H2 मान लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, और किसकी भांति फिर एक्ट करते हैं, अपचायक की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो जिसका जितना कम तापीय स्थायित्व होगा वो आसानी से क्या कर देगा, हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अपचायक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो यही सब था इसमें, ठीक है। तो ये देखो लिखा भी हुआ है कि मतलब अमोनिया से बिस्मिथीन की ओर जाने पर समूह 15 के तत्वों को हम जब उनके हाइड्राइडों को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन आसानी से दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो ऑर्डर ये आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ठीक है। इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा आप हाइड्रोजन निकालो, जबकि इसका छोटा साइज़ है तो इसको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ऊपर से आपको पता है कि इसका तापीय स्थायित्व तो ज़्यादा है, इसका क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो थोड़े ही ताप से क्या कर देगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा और अपचायक की भांति व्यवहार कर लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका फोर्थ है इसमें हाइड्राइडों में कि ये हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो जो समूह 15 के जितने भी तत्व हैं, ठीक है, उनमें से जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया क्या करता है, केवल अपने जैसे दूसरे अमोनिया अणु के साथ या फिर जल के अणुओं के साथ क्या करता है, जो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है उनका निर्माण करता है, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक NH3 ये है और एक NH3 ये है, ठीक है ना। अब देखो ये NH3 है, इसमें आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ये हाइड्रोजन आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये नाइट्रोजन खींच रहा है, क्योंकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं तो ये इसको क्या करेगा, मतलब लुभाएगा कि चल तू मेरे साथ बॉन्डिंग कर ले, मैं दे दूंगा तुझे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये बंध बन रहा है, ठीक है, ये देखो ये डॉटेड बंध बन रहा है, जो इस बंध को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बंध बोल लेते हैं, ठीक है। तो अमोनिया अपने ही जैसे दूसरे अमोनिया के साथ क्या बनाता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और ग्रुप 15 के तत्वों में क्योंकि नाइट्रोजन सबसे छोटा है तो उसमें ही सब ये प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि जो समूह के अन्य तत्व होंगे उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है।
उनके हाइड्राइडों में, ठीक है ना, हाइड्राइडों की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे NH3 क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी क्या बना रहा है, बंध बना रहा है। ये देखो यहाँ पे NH3 है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में यहाँ पे कितने हैं, 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये 2 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ भी नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इससे बंध बना लेता है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से ये वाला बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड भी, डॉटेड बॉन्ड जो भी है, ठीक है, वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। और जो शार्प बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ये सहसंयोजी बंध है, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखो ये तो हाइड्राइड्स थे, ठीक है। अच्छा, हाइड्राइड्स में मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो समूह 15 का जो भी तत्व हैं NH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन कुछ अन्य हाइड्राइड भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजीन बनाता है, ठीक है। अब आगे आपको थोड़ा आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजीन की बात होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजीन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, NN इस तरह से, और ये H2, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ऐसी फॉस्फीन का भी होता है, ठीक है, इसका नाम तो हाइड्रोजीन था। अब जो फॉस्फीन बनाता है तो वो भी क्या बनाता है, इस तरह से P2H4, ठीक है। तो इस तरह से इस P2H4 को, ये जो भी मतलब इसने हाइड्राइड बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफॉस्फीन बोलते हैं, ठीक है, डाइफॉस्फीन, ठीक। तो ये थोड़ा नोट कर लेना तुम लोग कहीं पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चलो बात करते हैं किसकी, हेलाइडों की, ठीक है। अब हेलाइड मतलब जब क्या होगा, समूह 15 के तत्व क्या करेंगे, किसी हेलोजन परमाणु से क्रिया करके, ठीक है, अपने क्या बनाएंगे, हेलाइड बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अब समूह 15 के तत्वों की अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से जो मोस्ट पॉपुलेटेड मतलब वो होती है, उनमें ऑक्सीकरण अवस्था होती है मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। तो +3 और +5 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तब ये कौन से वाला, MX3 प्रकार का हेलाइड बनाता है। और जब ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 5 होती है, तब MX5 प्रकार का क्या बनाता है, पेंटा हेलाइड बनाता है, ठीक है। तो इसको हम ट्राई हेलाइड, देखो यहाँ X कितने हैं, X मीन्स X क्या है यहाँ पे, हेलोजन, FCl हेलोजन आपको पता होगा आवर्त सारणी में 17वां ग्रुप, तो FCl Bri, ठीक है। और M तो आपको पता है, M क्या है, ग्रुप 15 के कोई भी एलिमेंट, ठीक है, फॉस्फोरस लिख लेना इसको, आर्सेनिक वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पे देखो हेलोजनों की संख्या कितनी है, 3, तो ट्राई हेलाइड बोलेंगे हम। यहाँ पे हेलोजनों की संख्या कितनी है, 5, तो पेंटा हेलाइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से समूह 15 के तत्व 2 प्रकार के हेलाइड, ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइडों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ट्राई हेलाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्राई हेलाइड में क्या होता है, देखो जो समूह 15 के तत्व होंगे वो हेलोजनों के साथ, मैंने बोल दिया कि सीधे संयोग द्वारा क्या बनाएंगे, MX3 प्रकार के ट्राई हेलाइड बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अमोनिया को छोड़कर, ठीक है, अमोनिया इस तरह से, अमोनिया को छोड़कर सभी के क्या होंगे, जो भी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनके सभी के ट्राई हेलाइड क्या हैं, हमें ज्ञात हैं, ठीक है ना, हो गया। तो आगे देखो, अब ट्राई हेलाइडों के यहाँ पे थोड़ा सा गुण होगा, नहीं गुण नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा बता देती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है ट्राई हेलाइड का। देखो ट्राई हेलाइड का स्ट्रक्चर जैसे मैंने बना लिया, ट्राई हेलाइड मतलब MX3 में आप बोल सकते हो NF3 होगा, ठीक है, PF3 होगा या PCl3 होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से क्या एक चूज़ कर लिया, PCl3, तो PCl3 में मैंने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अच्छा, इसका जो वो होगा क्या बोलते हैं, संकरण होगा, इसको आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। संकरण मैंने क्योंकि पहले मैं करा चुकी हूँ इसमें, और ऑक्सीकरण अवस्था मैंने कल के ही लेक्चर में बताया था, तो अब आप ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से उसकी क्या कर लेना, ग्राउंड स्टेट के हिसाब से उसको क्या कर लेना,
ये संकरण अवस्था उसकी या जो भी है निकाल लेना, ठीक है, संकरित अवस्था जो भी होगी। तो पी देखो, अब मैं सीधा इसका संरचना बता देती हूँ कि किस तरह की संरचना बनाता है ये, ठीक है। तो देखो पी इस तरह से रहता है। अब आपको पता है कि क्या होगा, X3 की बात कर रही हूँ मैं। वैसे अगर फॉस्फोरस का देखा जाए तो फॉस्फोरस क्या होता है 285, ठीक है। अब 285 है तो 5 में से 2 क्या होते हैं, जिसमें भी होंगे, सपोज 3s2 है, ओ सॉरी 3s2, एक मिनट, 3s2 लास्ट कन्फिग्रेशन है इसका, और 3p3, ठीक है ना। तो ये दो क्या रहते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या रहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह रहते हैं। अब बाकी के जो 3 होंगे वो क्या बनाएंगे, इस X के साथ यानी हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे, सहसंयोजी बंध बनाएंगे। अब सहसंयोजी बंध बनाएंगे तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, ये पीछे की ओर होगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेना, X कोई भी ले लो, तो X नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे मैंने Cl लिखा हुआ है, Cl ले लिया, ठीक है। एक Cl यहाँ पे होगा और एक Cl क्या होगा, प्लेन के ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये कौन सी संरचना दिख रही है, पिरामिडीय, ठीक है ना। तो ये जो MX3 है इनकी पिरामिडीय क्या होती है, संरचना होती है या ज्यामिति होती है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ये क्या होते हैं, मैंने कहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है, sp3 संकरित होते हैं, क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते हैं, जिस कारण इनका जो संकरण है वो क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यही सब मैंने इस पर लिखा हुआ है, और ये देखो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है। इसके बाद देखो जो पेंटाहेलाइड है, ठीक है। तो पेंटाहेलाइड क्या है, अब पेंटाहेलाइड कैसे बनाएंगे, जो देखो आपको पता है समूह, समूह कौन सा चल रहा है, नाइट्रोजन से लेके बिस्मिथ तक का 15वां समूह चल रहा है। अब नाइट्रोजन में क्योंकि डी कक्षक उपस्थित नहीं है, ठीक है, आपको पता तो है कैसे बनाता है ये, क्योंकि 7 है इसका तो 2 और 5 बनाता है, ठीक है। तो डी कक्षक है ही नहीं, थर्ड सेल है ही नहीं, तो थर्ड सेल से ही हमारा डी कक्षक स्टार्ट होता है। तो इसमें तो 2 ही सेल हैं, ठीक है। तो इसमें डी कक्षक की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, डी कक्षक एब्सेंट होता है। बाकी के जितने भी तत्व हैं यहाँ पे, इनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं, इस पे लिख लेना थर्ड सेल प्रेजेंट, ठीक है, थर्ड सेल प्रेजेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या है, डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण ये क्या होंगे, उत्तेजित अवस्था को भी प्राप्त होंगे। मैंने जैसे कल फॉस्फोरस का बताया था आपको, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था को प्राप्त होंगे तो जो इनके पास, जैसे फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस का 285 है, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध बनाने में भाग लेंगे, ठीक है। कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो फॉस्फोरस, अब जो पेंटाहेलाइड हैं, पेंटाहेलाइड में मुख्यतः आप लिख सकते हो कौन कौन से हैं, जैसे पेंटाहेलाइड में लिख दिया PF3, जब फॉस्फोरस क्या करेगा, 5 फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा या जुड़ जाएगा, ठीक है, PCl5 आप लिख लो, ठीक है। ऐसी आर्सेनिक भी बनाता है, आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड लिख लो, ठीक है। एंटीमनी भी बनाता है ऐसे ही, और बिस्मिथ भी बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इनमें से मैं एक बना देती हूँ PCl5 वाला, ठीक है, क्योंकि सभी की जो स्ट्रक्चर होती है और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो देखो अब आगे बना देती हूँ मैं इस तरह से P। अब मैं इसकी उत्तेजित अवस्था और ग्राउंड स्टेट की बात बिल्कुल नहीं करूँगी, कल पूरा बता रखा है। पांचों संयोजी इलेक्ट्रॉन जब भाग लेते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाला था, sp3d, ठीक है। 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, sp3d, पांचों इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो देखो एक s में है, 3 किस में है, p में है, और एक किसका है, d का है। तो देखो 1 और 3 4 और एक 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन या 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है फिर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ठीक है ना, हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फॉस्फोरस इस तरह से है, ठीक है, बीच में रहेगा, केंद्रीय परमाणु की तरह एक्ट करेगा। एक Cl इधर रहेगा, एक Cl इधर रहेगा, ठीक है। एक Cl यहाँ टॉप में हो जाएगा, एक Cl ऊपर और एक Cl इस तरह से नीचे, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इसको डॉटेड करके जोड़ लेना इस तरह से, ठीक है। तो ये वाली कौन सी संरचना है, इस संरचना को आप क्या बोलते हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना,
ठीक है। अब बाई पिरामिडल कैसे, देखो ट्राइगोनल तो है, दो पिरामिड, एक पिरामिड तो ये डॉटेड वाला दिख रहा है, आप इसको दूसरे वाले को ऐसे कर सकते हो, तो दो पिरामिड इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तिकोना वाला है और दो पिरामिड दिख रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये अंदर वाले की मैं बात करूँ तो दो पिरामिड उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से संरचना या ज्यामिति क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है पेंटाहेलाइड की। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये, ठीक, देखो Cl कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और फॉस्फोरस के साथ किस तरह से जुड़ रखे हैं, फॉस्फोरस केंद्रीय परमाणु है, यहाँ पे देखो sp3d संकरण है। ठीक है, और इस तरह से देखो ये वाले पीछे वाले जो Cl हैं दिख रहे हैं आपको, ये 120 के एंगल पे जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ क्या है, ये वाले Cl 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है, तो इस तरह से संकरित अवस्था क्या होती है इनकी, sp3d होती है जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं, और जो संरचना होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। अब देखो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर सॉरी जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं, जैसे PCl5 ले लिया मैंने। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको गर्म करूँगी तो ये क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, किस में, PCl3 प्लस Cl2 में। ठीक है, तो ये कभी कभी आता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हीट करेंगे तो PCl5 इसमें विघटित हो जाएगा, फिर ठंडा होगा तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, PCl5 का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ही है आज के लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, ओके।